साहब, आज के बिस्कुट कल वालों से बेहतर है। मैं माफी चाहता हूँ, ये कल वाला ही है। आज दरअसल ऐनक लगाई हुई है इसने, कल तो ये दवाई समझ के ही खा गया था। भट्टी साहब, बूढ़े आदमी के लिए हर चीज दवाई होती है। वाह 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 वाह, क्या बेवकूफी वाली बात की है। क्या कह ले, क्या कह ले। शौकत साहब, आप दवाई ये कह के नहीं खाते कि मैं दवाइयां खा खा के तंग आ चुका हूँ, और बाकी खाने पीने की हर चीज दवाई समझ के खा जाते हैं। अभी परसों कैल्शियम वाली 5 टिक्कियां खा गया है। ओ मैंने कहा है कैल्शियम एक गोली सिर्फ पानी के अंदर घोल के तो पीनी होती है, तुम 5 टिक्कियां खा गए हो। कहता है ये कैल्शियम वाली टिक्की है, मैं तो बिस्कुट समझ के खा रहा था। गुल साहब, ये उम्र खाने पीने की होती है। वाह 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 वाह। बंदे को खाते पीते रहना चाहिए, वरना कमजोरी गिरा देती है। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। और भाई, कोई खुदा का खौफ खाओ। और तुम भी कुछ खुदा का खौफ खाओ। ये उम्र आराम करने की होती है, आराम आराम और बस आराम। जिस तरह सारी जिंदगी काम 3 शिफ्टों में होता है ना, काम काम और बस काम, इस तरह इस उम्र में आराम आराम और बस आराम। वैसे मैं माफी चाहता हूँ, आप दोनों ही गलत कह रहे हैं। ओ भाई जी, ये उम्र आराम करने की नहीं होती, आराम से खाने की होती है। इसे ये समझाएं कि इस उम्र में खाना चबा चबा के अच्छी तरह खाना चाहिए, सीधा अंदर नहीं फेंकना चाहिए, वो फिर मैदे में भर्ती पड़ जाती है। बिल्कुल। और इंसान को ये भी जेल में रखना चाहिए कि उसके पास खाने के बाद दोबारा जुगाली करने वाली सहूलत मौजूद नहीं। ये आपने खाते हुए ही जितना चबा लेना है वही चबा लेना है। आराम तो इस उम्र में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हिलजुल जारी रहनी चाहिए। भट्टी साहब, अगर सारा दिन बंदा बिस्तर पे पड़ा रहे तो फिर जबरदस्ती बीमार हो जाता है। हाँ जी। गुल साहब, आप जो मर्जी कहें, लेकिन मुझे तो आराम करना बहुत पसंद है। मैं तो बिस्तर में से उस वक्त निकलता हूं जब सो सो के थक जाता हूं। काश आपके बिस्तर को वॉशिंग मशीन की तरह टाइमर लगा होता, मैं टाइम सेट करके आपको सुलाता। जब टाइम पूरा हो जाता तो घंटी बजती, मैं जाके उसी बिस्तर में थोड़ा सा सर्फ डाल के आपको उधर ही नहलाता, और फिर आपको निकाल के बिस्तर से कहता कि चलो उल्टो फिरो। गुल साहब, आप टाइम क्या सेट करेंगे? मैंने अपना खुद टाइम सेट किया हुआ है। मैं जब सो के थक के उठता हूं, नाश्ता करता हूं, आधा घंटा लूडो खेलता हूं, फिर जाके सो जाता हूं। ओ भट्टी साहब, आपको किस बात की थकावटें हुई है? आप कौन सा सारी जिंदगी मिट्टी की ट्रालियां फेंकते रहे? माशाल्लाह ऑफिस वर्क करते रहे हैं सारी जिंदगी। आपको कौन सी ऐसी थकावटें हो गई हुई है जो आप बिस्तर के साथ हिसाब बराबर कर रहे हैं? इतना ना बिस्तर में लेटे रहा करो, अल्लाह ना करे कहीं बिस्तर तुमसे बदला लेना ना शुरू हो जाए। जिस तरह भाई साहब ने सारी जिंदगी खुराक के साथ जो की है, अब खुराक इनसे बदला ले रही है। उन्हें समझ नहीं लगती मैं खान की डे। अब भाई, खुराक क्यों ना खाता, सारी जिंदगी पहलवानी की हुई है। पता नहीं कहाँ की हुई है तुमने पहलवानी। मुझे तो लगता है सारी जिंदगी खाने में हार के ही आते रहे हो। अब नाम रात पहलवानों वाली फिल्में लगा के तो आगे बैठ के उनको दाव बता रहा होता है। ओए ओए, चुक चुक चुक, बोदा चुक बोदा, लत खिंच लत खिंच। और मजे की बात यह है कि जिस पहलवान को दाव बता रहा होता है ना जी, फिल्म में भी वही हारता है। एक किसी दिन स्क्रीन चो पहलवान ने बाहर आके तेन तरौला मार दी। ये पता नहीं कौन सा पहलवान है, शत्रुघ्न सेना वाले बाल रखे हैं इसने। वो पहलवानों की तो टेंट होती है। और ये तो अब आ गए हैं बाल, जवानी में तो सारी जिंदगी टेंट रखी है। ये तुमने नहीं टेंट रखी, जिथे चोरी करता सा वो तेरी टेंट कर छड़ दे। गुल साहब, इसकी फिल्में बंद कराएं, पता नहीं कौन सी ड्रोनी फजूल फिल्में देखते रहता है।
हम अपने कमरे में बैठे आवाजें सुन सुन कर डरते रहते हैं। और तुम तो ऐसे ही डर जाते हो। गुल साहब, जब कल आप मार्केट में गए हुए थे तो ओल्ड रूम में बिल्ली घुस आई थी, तो उसको देख के चीखें मारनी शुरू कर दी इसने। वो तो बिल्ली ने तुम्हें नौंदरे मारी हो ना जिंदगी में, तो तुम्हें पता हो कि बिल्ली कितनी खतरनाक है। सही बात है जी, इतने इतने लंबे उसके नाखून होते हैं। और सबसे बड़ी बदनसीबी भी ये है कि बिल्ली के पास नेल कटर भी नहीं होता। गुल साहब, बिल्ली नाखून उस वक्त निकालती है जब उसको गुस्सा चढ़ता है। यार तो इसको देख के बिल्ली को गुस्सा ही चढ़ रहा है, और क्या इसे देख के ऐसे ऐसे करे। आप लोगों की तो मत मारी गई है जैसे गरीब की तनख्वाह मारी जाती है। बिल्ली बड़ी खतरनाक होती है। पालतू बिल्लियां जो होती हैं वो समझदार होती हैं। ये जो आवारा बिल्लियां होती हैं ये जाहिल होती हैं। ना ये बुरश करती हैं, ना सर में तेल डालती हैं, ना नाखून काटती हैं। पति साहब, बिल्ली दी गल हो रही है, तुसी भरजाई दियां गल्लां सुनान लग पए हो। पट्टी साहब, बिल्लियों को किसने नाखून काटने हैं, किसने बुरश कराना है और किसने उनके सर में तेल डालना। आप तो वैसे ही सटिया गए हो। वैसे ये बुजुर्ग भी अजीब चीज है। जिन बातों पे कभी हम बुजुर्गों पे हंसा करते थे ना जी कि यार ये तो बिल्कुल ही सटे आए हुए हैं, आज वही बातें हम खुद कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। मैं आपको क्या बताऊं कि सुबह में जब उठा हूं, मैं जाके अलमारी का दरवाजा खोल के तो सोचना शुरू हो गया हूं कि कौन से कपड़े लेने आया था, मैं कपड़े लेने आया था या क्या करने आया था, क्या चीज चाहिए थी, मैंने क्यों अलमारी का दरवाजा खोला है। वो कितनी देर बाद याद आया, हो यार फ्रिज का दरवाजा खोलना सी। फिर मैं किचन की तरफ गया। ਉਹ ਗੁੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਹੁੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ। मेरे ना खुद कई बारी इंज हुंदा है। मैं सोच रहा ना कि मेरे अगे खाली भांडे पे ने, मैं रोटी खाण वास्ते रखे ने या रोटी खा ली है। जाने दो, तुमने तो खाना खा भी लिया हो ना, फिर मीसने बन जाते हो कि मैंने अभी खाना खाया नहीं। मैं तो जब भाई साहब सुबह उठ के बाथरूम में जाते हैं ना जी, तो मैं इनके कमरे में झांकने जाता हूं कि किधरे सुता पिया चादर तो नहीं खा गया। बड़ा मजा, मेरी बाजी पुग गई। गुल साहब कोई अकल की बात करो, कभी कोई चादरें भी खाता है। लो क्यों नहीं, मेरे घर में टिड्डियां जो है, टिड्डियां पेटी में पड़ी चादर खा जाती हैं। और टिड्डी से मुझे याद आया, वो नसीर साहब नजर नहीं आ रहे। नसीर साहब वो जो हमारे नए मेहमान आए हैं ना, FD चौधरी साहब, हाँ, उनके साथ बातों में मसरूफ है। अभी मैंने देखा बाहर बाग में बैठे हुए दोनों बातें कर रहे थे। बाग में बैठे हुए हैं। और कहीं नसीर साहब को कोई कीड़ा ना खींच के ले जाए। फिक्र ना करो, दोनों बड़े मसरूफ है बातों में। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो भी बात करता है ना, अपनी बात पे अकेला ही हंसता है और दूसरा हैरान हो के उसे देख रहा होता है। फिर वो दूसरा अपनी बात करके खुद ही हंसता है, पहले वाला उसे हैरान हो के देख रहा होता है। और मैंने थोड़ी देर छुप के उनकी बातें सुनी है, दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही दोनों की बातें आपस में मिल रही थी। नसीर साहब कह रहे थे कि यार मैं तो क्या बताऊं तुम्हें, जब भी 8 नंबर जूता लेता हूं मेरे पांव को दुखना शुरू हो जाता है। आगे से FD चौधरी कहता है मैं सारी जिंदगी मरी गया ही नहीं। फिर वो पहले वाला कहता है मैंने जब भी कच्ची लस्सी पी है मुझे तो ठंड लगना शुरू हो जाती है। फिर FD चौधरी साहब कह रहे थे मैंने सारी जिंदगी कमांडो कटिंग नहीं कराई। इसका मतलब है कि FD चौधरी साहब भी नसीर साहब की तरह ऊंचा ही सुनते हैं। और यार ऊंचा सुनते हैं या नहीं सुनते इस बात को छोड़ो जरा। गुल साहब आप तो बताएं जरा,
कितनी बुरी बात है किसी की छुप छुप के बातें सुनना। इस वक्त मुझे आप ओल्ड होम के मैनेजर नहीं लगे, फिल्म चूड़ियां की नरगिस ही लगे। ओ यार, असल में मुझे तजस्सुस शुरू हो गया था कि अभी एफडी चौधरी साहब को एक दिन हुआ है आए हुए, और ये किस तरह अपना नसीर साहब के साथ गूढ़िया डाल के बैठे हुए हैं। वैसे बात तो बहुत बुरी है किसी दूसरे की बात छुप के सुनना। हाँ जी। ऊपर से मैं तो ये सोच के कि ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं एक दूसरे को जो इनका हादसा ही नहीं रुक रहा, थोड़ा मैं भी सुन लूं, शायद मेरी भी हंसी निकल जाए। बड़ा अजीब नाम है, एफडी चौधरी। लगता है कि इसको एबीसी से बहुत प्यार है। ਹੁਣ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ HP ਸ਼ੌਕਤ ਨਾ ਰੱਖ ਲਈ। ओ यार, एफडी तो बनता फजलदीन, तो एचपी क्या हारे आ पहलवान। ओ भाई मैं नहीं रखदा अंग्रेजी ना, ओ ही रखे एफडी चौधरी। मैनू तो लगदा उन्हें सारी जिंदगी बाहरले मुल्क दे ची कड्डी। ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਟੇਲਰ ਹੈ ਟੇਲਰ। ਟੇਲਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ FD टेलर मास्टर। क्या मास्टर साहब आ रहे हैं पढ़ाने के लिए? मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैंने मैट्रिक कर लिया है। ये मौसम ही बारिशों का है, इसलिए हो रही हैं इतनी बारिशें। क्या? नहीं, पहले होती थी खारिशें, अब मैं ठीक हूँ। या कहने की बात है, अब भी कहाँ आजाद हुए हैं हम। हाँ जी, कल आया था मुझे मिलने के लिए फरहाद। वाह वाह वाह, ऐसी मीटिंग में कभी लड़ाई नहीं होती। एक दूसरे की बात समझ आएगी तो लड़ाई होगी ना। ये ते गल्लां करदे ने ते लगदा है दो चैनलों की इको चैनल तो आवाज आ रही है। साइकिल पे दफ्तर जाया करो, सही रहेगा तुम्हारे लिए। ओए होए 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 होए, सुबह से ढूंढ ढूंढ कर पागल हो गया हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया है मोबाइल चार्जर। क्या बार बार आ रहा है कटिंग के लिए?